बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सत्ती। और मेरे साथ मौजूद हैं आमर महबूब, जो आप जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर भी हैं। आमर साहब, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कि इस वक्त काबीना भी आलमोस्ट फ़ाइनल हो चुकी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और इसके साथ साथ मीडिया टीम भी तश्कील दी जा चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन सरदार तनवीर इलियास साहब अपना तमाम पत्ते शो कर चुके हैं। और अब बात आ रही है कि जनाब ईद के बाद पीपल्स पार्टी भी मुतहरक हो रही है। 8 मई के बाद कुछ शेड्यूल जो है वो कमर ज़मान कायरा साहब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए जारी कर रहे हैं। तो अब उसी वाले से जानना चाहेंगे महबूब साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो मीडिया टीम आपके सामने आई है, ये वो मीडिया टीम है, उसमें से 2-4 तो लोग वो हैं जो सरदार तनवीर इलियास साहब के अपना ज़ाती मीडिया भी शायद चलाया करते थे। तो इतनी डिफरेंस आपको क्या नज़र आया कि जो टीम तश्कील दी गई है वो पहले भी मौजूद थी आज़ाद कश्मीर में, उसको नया क्या टास्क दिया गया? देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी ही अहम हैं। एक ये बात है कि तनवीर इलियास साहब ने सबसे बड़ी मीडिया टीम रखी है। माजी में ये काम एक प्रेस सेक्रेटरी और मीडिया एडवाइज़र के साथ चलाया जाता था। इस तरह कुछ लिखने पढ़ने का काम जो है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑफिसर की पोस्ट होती थी, उसके अगेंस्ट किया जाता था। इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये किया। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हमारे बहुत ही सीनियर काबिल एहतराम अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, जिनका 50 साल से ज़्यादा सहाफ़ती तजुर्बा है, उनकी सरबराही में एक मीडिया सेल ये कायम करना चाहते थे। और वो भी आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए। तो अभी तक तो वदूद कुरैशी साहब का नाम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मैंने देखा है डॉक्टर इरफान अशरफ का नाम देखा है, उन्होंने अपना स्पोक्समैन बनाया है। इसी तरह उसे क्या कहते हैं, अरशाद महमूद साहब हमारे दोस्त हैं, माहिर अमूर कश्मीर हैं, जो डायरेक्टर जनरल लिबरेशन सेल हैं, उन्हें इजाफी तौर पे इसमें कंसल्टेंट बनाया गया है, अटैच किया है वज़ीर आज़म हाउस के साथ। खालिद गर्दैजी साहब को प्रेस सेक्रेटरी की पोस्ट के अगेंस्ट और एक नई किसी पोस्ट के अगेंस्ट जो है यासर आरफ साहब को लगाया गया, जो तनवीर इलियास साहब का पिछले चंद माह से मीडिया देख रहे हैं। ये एक अच्छा कम्बिनेशन है। अगर ये ना हो कि जैसे वो कहते हैं कि वो 2 मौलवियों में या 2 अशखास में मुर्गी हराम, इनमें अगर ये तय ना किया जाए कि इनमें से काम किसने करना है, तो अगर इस तरह का मसला ना हो तो फिर ये है, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम कोई नहीं है। डॉक्टर इरफान जो हैं वो बेसिकली जो है वो ना पीटीआई के, वो बेसिकली हैंडलर्स के हैं। जो लोग पीटीआई को हैंडल करते होते थे, उन हैंडलर्स के नुमाइंदे हैं। एक तो उन्हें इस सूरत में वज़ीर आज़म हाउस में अपना एक नुमाइंदा मिल गया, वो तनवीर इलियास साहब के स्पोक्समैन भी होंगे और उन हैंडलर्स को भी छोटा मोटा मुत में रख सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर इरफान अशरफ से इस तरह का काम लिया जाएगा। अरशाद महमूद साहब जो है वो अच्छे तहकीकी आदमी हैं, वो काम कर सकते हैं। खालिद गर्दैजी जो हैं वो अच्छी पब्लिक रिलेशन के साथ, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत अरसा वो हमारे कोलीग रहे हैं, तो बड़े बासलाहियत नौजवान हैं, काफ़ी अरसे से वो कर रहे थे, अच्छी पब्लिक रिलेशन के वो आदमी, अच्छी पीआर है, हमारे तमाम सहाफ़ती हलकों में उनकी शनाख्त है। यासर आरफ जो हैं वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे हैं इससे पहले, तो वो एक रवायती अंदाज से जिस तरह वज़ीर आज़म का या सरकारी मीडिया चलता है, जिस तरह किसी की तर्जमानी की जा सकती है, तो वो ये करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि इनमें से फोकल पर्सन कौन होगा, मीडिया को डायरेक्ट डील कौन करेगा। अगर तो ये इरफान अशरफ साहब के ज़िम्मे लगाएंगे फिर तो ये काम नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ेगा और वो कोई अच्छे मैनेजर साबित नहीं होंगे। और दूसरी ये बात है कि वो ज़ाहिर है वो तनवीर इलियास साहब की उनकी लाइबिलिटी भी नहीं होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद उनके लिए तो ये काम नहीं है। इसी तरह अरशाद महमूद साहब जो हैं वो उलझे हुए हैं, उनके ज़िम्मे तहरीक आज़ादी कश्मीर का लिबरेशन सेल है, तो वो भी शायद ये काम इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। काम असल में करना है या खालिद गर्दैजी साहब ने और या यासर आरफ साहब ने, तो अब इनमें से देखना है कि ये किस अंदाज से काम करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से तनवीर इलियास साहब ने इसको सीरियसनेस का मुजाहरा किया है महकमा इत्तलात के हवाले से या अपनी मीडिया टीम के हवाले से, तो तवक्को रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से भी तनवीर इलियास और उनकी टीम जो है उसी तरह जो है वो अपना बेहतर किरदार अदा करे, उसी तरह कंसर्न शो करे। और जो बहुत अरसे से सहाफ़ियों के मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के, वो हल नहीं हो सके। आज़ाद कश्मीर के अखबारात के जो मसाइल हैं, अखबारी मालकान के जो मसाइल हैं,
क्योंकि रियासती मीडिया जो है वो उस तरह का एक सवाल उठ रहा है कि वो ये कह रहे हैं, ख्याल है कि अगर उस पर भी इसी तरह तवज्जो देंगे तो नवीद साहब शायद कोई बेहतर असरात पर सवाल कल से मैं ये देख रहा हूँ। ये दूसरी एक और बात जो है मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जो अखबारी सनत में जब ये पोजीशनें चेंज होते हैं, क्योंकि खालिद गर्दैई साहब अभी ये तीसरे बंदे हैं जो हमारे दफ्तर से प्रेस सेक्रेटरी लगे हैं। पहले इससे राजा कफील साहब रहे हैं, उससे पहले इम्तियाज़ भट्ट साहब हमारे एडिटर से वो भी रहे हैं, राजा कफील साहब भी आए हैं। तो ये जब बंदा उधर जाके बैठता है तो वो उसके लिए वो देखने का और अंदाज़ होता है, तो वो फिर उसे समझ नहीं आती उस वक्त कि वो क्या कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा हमसे तो नहीं रखनी चाहिए, हमें भी उनसे बहुत ज़्यादा तो। लेकिन एक चीज़ जो सवाल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत गर्दिश कर रहा है, ट्विटर पे भी, वो कह रहे हैं जी सरदार तनवीर इलियास साहब ने अपना चैनल, अपने अखबार वो चला नहीं सके, नाकाम हुए, और उनकी ऊपर जो शो किया गया बहुत ज़्यादा बजट है, फिर लाइबिलिटी शो की गई, और वही अगर थिंक टैंक वो उठाकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बर्डन डाल देंगे, सैलरी अगर उधर से जाएगी, जहाँ पे ये प्राइवेट अब खुद सैलरी दिया करते थे, अब अगर सैलरी ख़जाने से देंगे तो इसमें वो अपने आज़ाद कश्मीर की वो करेंगे या कि अपनी जो है वो कंपेन करेंगे। मुझे आपने एक बार बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मैं आपको वाक़या सुना दूँ छोटा सा। आज़ाद कश्मीर के जो आजकल पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं जावेद अयूब साहब, ये साबिक़ फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी थे। तो एक बार ये किसी तकरीब में हमारी आ गए तो उन्होंने वो बात करते हुए कहा कि जी आप इतने सालों से अखबार निकाल रहे हैं, तो मैंने एक दिन अखबार निकाला और मैं उस दिन दूसरे दिन मैंने सोचा कि ये काम बड़ा मुश्किल है और मैं वो अखबार बंद करके भाग गया। तो इत्फाक से उस वक्त मिनिस्टर थे। उसके बाद मैंने स्पीच करनी थी, तो जब मैंने स्पीच की तो मैंने कहा जी आपको एक दिन अखबार निकालने पे भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तनवीर इलियास साहब ने जितना किया है, जितने दिन निकाले हैं, जितनी कोशिश काविश कर रहे हैं, उस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज तक उनके अखबारात में से ये आवाज़ नहीं आई कि किसी की सैलरी नहीं दी गई, इस तरह की आवाज़ नहीं आई कि उन्होंने कोई किसी सियासी कारकुन के सहाफ़ती कारकुन के साथ ज़्यादती की हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इतना काम उन्होंने किया है, और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अखबारी सनत जो है किस कदर मुश्किलात का शिकार है और उसके कौन कौन से मसाइल हैं। और जो उन्होंने अपनी टीम के लोग रखे हैं वो भी सहाफ़ती कारकुन रहे हैं, सहाफ़ती सियासत भी करते रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने चंद माह बाद, चंद साल बाद ये सैलरी वैसे जो है वो स्टेट देगी या कि स्टेट देगी। ये देखें ना, मैं आपको बताऊं कि तनवीर इलियास साहब के बेशुमार मसाइल नहीं हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि तनवीर इलियास जो है आज़ाद कश्मीर में कोई माली वसाइल लूटने के लिए नहीं आए, वो आज़ाद कश्मीर में करप्शन करने के लिए नहीं आए, वो जायदादें बनाने के लिए नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब के ये बेशुमार मसाइल नहीं हैं। अगर वो ये चाहें कि जी एक मीडिया टीम जो है वो खालिस्तान मीडिया टीम बाहर से बिठा के वो कंट्रोल करना चाहें तो वो भी, लेकिन हमें सब कुछ लोगों का सवाल है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको बता रहा हूँ कि तीन इधर पोस्टें थी। एक पोस्ट है प्रेस सेक्रेटरी की ग्रेड 18 की, एक जो है इनकी कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है वो शायद डिस्ट्रिक्ट बाग की पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने ऑर्डर किया। इसी तरह जो है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑफिसर की एक पोस्ट है उसके अगेंस्ट ये कर सकते हैं। तो ये 3-4 लोगों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खपाना जो है मुश्किल। दूसरी ये बात है 17 और 18 ग्रेड के अफसरान लगाना। वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के पास नवीद साहब इतने इख्तियारात हैं कि वो जिन्स तब्दील कर देना। अगर चीफ सेक्रेटरी को ये कहे ना कि लड़की नहीं लड़का है और उसे ओवर रूल कर दे, तो यहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास ग्रेड के किसी आवाम के सवाल ये है कि आप एक ज़ाती, आप प्राइवेट सेक्टर में एक ज़ाती मुलाजम को अगर आप एक स्टेट लेवल पे अगर आप वो करेंगे तो सैलरी भी स्टेट देगी, तो क्या वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा या ज़ाती तौर पर उनको वो करेगा? और फिर आपको पता है हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर का स्वाबदीदी स्टाफ होता है, ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हक है, उसकी जो तनख्वाह है वो स्टेट की जिम्मेदारी है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो ये कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बात हमें तनवीर इलियास साहब की जो उनके ऊपर अगर हम ये बात करेंगे कि वो अल्लाह ना करे कोई वसाइल लूटने के लिए, ये मुनासिब बात नहीं है, शायान शान नहीं है। मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू डिलीवर कर पाएंगे तनवीर इलियास साहब, क्योंकि आगे बजट की बात की जा रही है और फेडरल में पीपल्स पार्टी है उधर है, तो क्या आपको लग रहा है 2-3 ऐलान देखें? पहला फर्स्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म जब ऐलान करता यानी पहली स्पीच करता है वज़ीर-ए-आज़म तो उसकी बड़े वज़न होता है। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी ऐलान किए हैं जो कि आवाम बार बार सवाल कर रही है कि रेलवे वो कहाँ से लेके आएंगे, सुई गैस कहाँ से लेके आएंगे, इस तरह के ऐलानात। और फिर सबसे बड़ा मसला वहाँ पर यह है कि नौजवान सरकारी जॉब्स के पीछे जाते हैं। सरकारी जॉब्स ऑलरेडी आपको पता है कि क्या पोजीशन है, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे मौके सरदार तनवीर इलियास ने पैदा करने के लिए क्या इकदाम अभी तक किए हैं या करेंगे? देखिए नवीद साहब, जब बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना तो बेशुमार ऐसे ऐलानात भी करता रहता है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊँ, आज आप कहेंगे वाक़यात बहुत सुना रहा है। एक बार एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, उनका भी विजनरी बहुत थे सरदार अतीक साहब तो हमेशा,
तो एक बार हमारे अखबार की वो तकरीब थी, हमने इफ्तार डिनर रखा हुआ था, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर में इतनी बिजली बनाएंगे कि मकबूजा कश्मीर को भेजेंगे और गैस भी निकालेंगे और गैस भी मकबूजा कश्मीर को देंगे और इंडिया को देंगे। इस तरह एक बार उन्होंने एक तकरीब में कहा कि जी आजकल साइंसदान जो हैं ये सोचने पर मजबूर हैं कि जब बच्चा पेशाब करता है तो वो पेशाब नीचे गिरने से पहले अगर दरमियान में कोई टरबाइन लगा दी जाए तो बिजली क्रिएट की। तो तब मुझे याद है हमने खबर लगा दी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पेशाब से बिजली बनाने का मंसूबा पेश कर दिया। तो वो उस वक्त बड़ी हिट हुई थी वो खबर। तो जब बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो ऐसे ऐलानात करता रहता है, और वो जो ऐलानात होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म जो ऐलानात कर रहा है वो उस पर अमल दरामद होना है या वो सारे हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं या सच्चाई पर मबनी होते हैं। लेकिन हमें तनवीर इलियास साहब क्योंकि रवायती सियासतदान नहीं है, हट के सियासतदान है, और हम ये तवक्को करते हैं कि तनवीर इलियास साहब जब भी बात करते हैं तो उनकी बात को मीन करना चाहिए, उसे वज़न देना चाहिए और उन्हें इतनी ही बात करनी चाहिए जितनी पे अमल दरामद किया जा सकता है, ताकि। और मैं आपको फिर भी एक बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो एक ट्रायल बुनियादों पे, इसे आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, 35-40 लाख लोगों की आबादी है, बहुत सारे लोग बाहर हैं। तो आज़ाद कश्मीर को अगर आप एक मुकम्मल फलाई रियासत बनाने की तरफ टुर पड़ें तो मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका जो पैगाम जो है वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएगा। आजकल ये एक तो ये इशू है कि हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर में जो काम होगा उसका जो है वो मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को ख़तरा लाक होगा, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल बना के मकबूजा कश्मीर को, इंडिया को और दुनिया भर को ये पैगाम क्यों नहीं देते कि हम जो है हर हमारे इधर बेरोज़गारी नहीं है, अगर कोई बेरोज़गार है तो उसे स्टेपन दे रहे हैं, अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज हो रहा है, मतलब स्टेट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है और स्टेट लोगों की जिम्मेदार है। देखें हम मुकम्मल फलाई रियासत बना के ना सिर्फ पाकिस्तान को एक रोल मॉडल दे सकते हैं और बल्कि पूरी दुनिया को वो पैगाम दे सकते हैं। तो ये काम जो है मैं समझता हूँ कि अगर तनवीर इलियास को मौका मिले, जिसका मुझे इम्कान है बिल्कुल नहीं मिलेगा, मेरी राय बिल्कुल अदरवाइज़ है कि तनवीर इलियास साहब को काम नहीं करने दिया जाएगा, उनके खिलाफ साजिशें होंगी, उन्हें उहदे से हटा दिया जाएगा और एक ऐसी सुहानी सुबह आप उठेंगे 8:01 पे आपको पता लगेगा तनवीर इलियास साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो गई है। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि सियासत की जिस तरह की बेरहमियाँ मैंने देखी हुई हैं, जिस तरह की साजिशें मैंने देखी हुई हैं, शायद ही किसी ने देखी हों। तो मेरा ख्याल है तनवीर इलियास साहब के पास टाइम बहुत कम है, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, साबित करने की ज़रूरत है कि वो आज़ाद कश्मीर में वो काम करने के लिए आए थे। और आज़ाद कश्मीर की अवाम उनके रहने या न रहने की सूरत में याद रखें कि कोई विजनरी लीडर आया था जिसने दिल के साथ आज़ाद कश्मीर में एक सोशल सेक्टर को उठाने के लिए काम किया और जिसके असरात बहुत देर तक आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया सब आपका ख़ातिर हज़रात, क्योंकि आजकल ये मौजू ज़ेर बहस हैं मोस्टली कि ये क्या क्या आजकल चल रहा है और उस पर आवाम की जो सवालात होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम तर सवालों को एडजस्ट किया जाए, उनको बात की जाए, उनको उनके ऊपर तजिया जो मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी होते हैं उनकी सूरत में उनका तजिया आप तक पहुँचाया जाए। अभी तक लिए इतना ही।